LOC पर भारतीय सीमा में जैसे ही ड्रोन स्पॉट किए गए, वैसे ही भारतीय फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने कई राउंड फायर किए। भारतीय फौज ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मुंह खाने के बाद भी मुनीर की फौज बार बार LOC पर ड्रोन भेजने की हिमाकत कर रही है, जिसके बाद भारत ने भी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब इसके लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। रॉकेट फोर्स किसी भी सेना की एक स्पेशल यूनिट होती है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से भरी होती है, जो कमांड सेंटर से लॉन्च की जाती है और दुश्मन के घर को तबाह करके छोड़ती है। इसके होने पर जवानों को दुश्मन के खेमे में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठे ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट मिसाइल फोर्स दुश्मन के कमांड सेंटर, हवाई अड्डे या बुनियादी ढांचे पर सटीक और तेज हमले करने का काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स में सेना को हमला करने के लिए फिजिकली रणभूमि में मौजूद नहीं होना पड़ता है, बल्कि आर्मी इंजीनियर और अपने कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी ये जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना तेजी से और दूर से हमला करने की ताकत देने के लिए रॉकेट, आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम को एक ही कमांड के तहत लाती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय फौज को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से चीन से भी लड़ना पड़ा था। वैसे में भारत को 2 मोर्चों पर रॉकेट और मिसाइल फोर्स की जरूरत है। एक और भारत को वेस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान से खतरा है, तो दूसरी ओर नॉर्दर्न फ्रंट पर चीन है, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और ईस्ट फ्रंट पर अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। ऐसे में दुश्मनों के रॉकेट मिसाइलों के आगे भारत का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इसीलिए भारत को रॉकेट मिसाइल फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पिछले साल ही आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करने का ऐलान किया। भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था, कुछ ही मिनटों में मुनीर की आर्मी घुटने के बल आ गई थी। 10 दिन पहले पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तान का दावा है कि तैमूर मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्यों को भेज सकती है और इसे स्टील्थ यानी रडार से बचने वाली तकनीक से लैस बताया गया। तैमूर के जरिए पाकिस्तान गीदड़ भपकी भी देने लगा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित हो चुका है कि भारत ने जब उसकी न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल दी, तो अब ये तैमूर क्या है। साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी के लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया।